We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello students, I am Pooja Vyas from EIT College. Today we are going to learn JavaFX basics. So सबसे पहले हम JavaFX प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे. So JavaFX को हायरार्किकली हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्टेज, सीन एंड नोड्स. ओके, सो JavaFX प्रोग्राम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, स्टेज, सीन एंड नोड्स. नाउ JavaFX प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एप्लीकेशन क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है. सो एप्लीकेशन क्लास 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है, दैट इज init मेथड, start मेथड एंड stop मेथड. ओके, जब हम अपना JavaFX प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, JavaFX एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तब वी हैव टू इंपोर्ट एप्लीकेशन क्लास javafx.application.application class. एंड उसके बाद वी हैव टू इनहेरिट आवर एप्लीकेशन क्लास. हमारा क्लास जो बनाया होगा हमने, उसमें हमें एप्लीकेशन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा और उसके बाद हमारे क्लास में हमें एप्लीकेशन क्लास की स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करना है. सो देयर आर 3 स्टेप्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेसिक JavaFX एप्लीकेशन. दैट इज एप्लीकेशन क्लास को इंपोर्ट करना है, उसके बाद उसको हमारे क्लास में इनहेरिट करना है और एप्लीकेशन क्लास की स्टार्ट मेथड को हमारे क्लास में ओवरराइड करना है. ओके, सो नाउ लेट अस सी the actual structure of JavaFX application. JavaFX application looks like this. सबसे पहले outside stage होगा, stage के अंदर एक scene होगा, scene के अंदर nodes होंगे. Okay, so this is stage, this is scene and these are nodes. अब ये जो scene graph है वो nodes की hierarchy है. नोड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, दैट इज अ नोड कैन बी अ रूट नोड. ठीक है, ये सबसे पहले जो एक नोड हम यूज करेंगे दैट इज रूट नोड, और उसके अंडर में जितने भी नोड्स है दे आर ईदर ब्रांच नोड्स और लीफ नोड्स. सो हमें बस इतना याद रखना है कि अगर नोड पेरेंट नोड है, मतलब कि आउटर नोड, देन अ पेन कैन बी अ पेरेंट नोड एंड अ कंट्रोल कैन बी अ पेरेंट नोड. ये चीजें आगे जाके क्लियर हो जाएंगी, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट इन JavaFX एप्लीकेशन सबसे ऊपर स्टेज होता है, उसके अंदर सीन होता है और उसके अंदर नोड्स होते हैं. ओके, जस्ट इमेजिन थिएटर ड्रामा. हमारे सामने क्या होता है, स्टेज होता है, स्टेज के अंदर एक हम सीन देखते हैं और उस सीन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. सो इन द सेम वे देयर इज terminologies in JavaFX, which is stage, scene and nodes. Okay, so let us see the basic program of JavaFX. So simple, हमें एक स्टेज बनाना है, उसके अंदर एक सीन बनाना है और उसके अंदर हमें एक नोड दैट इज अ बटन, हमें बटन क्रिएट करना है. ओके, दिस इज अ बटन. सो दिस इज स्टेज, उसके अंदर दिस इज सीन. Okay, so this whole background is our scene and this is our node which is a button, OK button. Fine, so let us see how we can create it using basic JavaFX program, simple JavaFX program. Now सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले मेन मेथड हम देखते हैं. इन मेन मेथड, एक्सक्यूज मी, यस, सो हर एक JavaFX प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड
will be same. ये कोड है मेन मेथड का, हर एक JavaFX एप्लीकेशन में सेम रहेगा. Now you can see here that the main method is only needed for IDE with limited JavaFX support. हमें कमांड लाइन से JavaFX रन करने के लिए ये मेन मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, सो सबसे पहले मेन मेथड में वी हैव टू राइट एप्लीकेशन डॉट लॉन्च आर्क्स. मेन मेथड एप्लीकेशन क्लास की लॉन्च मेथड को यहाँ पे कॉल करेगा. ओके, सो वो कॉल कहाँ पे जाएगा? इन आवर JavaFX प्रोग्राम. दिस इज माय क्लास, माय JavaFX 1. हमने तीन चीजें देखी, तीन स्टेप्स. सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें एप्लीकेशन क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. देन हमें हमारे क्लास में एप्लीकेशन क्लास को इनहेरिट करना है. दैट इज सेकेंड स्टेप. और थर्ड स्टेप, हमें एप्लीकेशन क्लास की स्टार्ट मेथड को क्या करना है? ओवरराइड करना है. सो दिस वाज माय थर्ड स्टेप टू क्रिएट अ बेसिक JavaFX एप्लीकेशन. सो सबसे पहले इंपोर्ट करना है एप्लीकेशन क्लास को. उसके बाद हमारे क्लास को एप्लीकेशन क्लास से एक्सटेंड करना है. और थर्ड, हमें एप्लीकेशन क्लास की स्टार्ट मेथड को क्या करना है? ओवरराइड करना है. हमने इतना कर दिया. सबसे पहले क्या किया हमने? मेन मेथड से एप्लीकेशन क्लास को लॉन्च किया, एप्लीकेशन क्लास की लॉन्च मेथड को कॉल करके. ठीक है, दैट वी हैव सीन इन मेन मेथड. नाउ जब भी एप्लीकेशन क्लास की लॉन्च मेथड कॉल होती है, लॉन्च मेथड एट द एंड कॉल्स स्टार्ट मेथड. तो वो स्टार्ट मेथड हमें यहाँ पे हमारे क्लास में ओवरराइड करनी है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन आवर स्टार्ट मेथड. स्टार्ट मेथड में कुछ नहीं करना, हमें हमारा स्टेज क्रिएट करना है. स्टेज के अंदर हमने जो सीन क्रिएट करना किया है वो सीन हमें स्टेज में पास करना है. और सीन के अंदर जो नोड्स हमने क्रिएट किए हैं वो नोड्स हमें सीन में पास करने हैं. ओके, सो हम अगर बॉटम अप देखें इस चीज को, सो सबसे पहले हम एक नोड बनाते हैं. ओके, नोड कैन बी एनीथिंग. नोड्स हम बाद में देखेंगे नोड होता क्या है. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट कंट्रोल्स आर नोड्स. कंट्रोल्स में होते हैं लेबल्स, बटन, टेक्स्ट बॉक्स. ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोड्स. सो सबसे पहले हमने एक बटन क्रिएट किया, दैट इज बटन ओके. ओके, ये बटन हमने क्रिएट किया. सो हमने ये एक नोड बना दिया. अब उस नोड को मैंने अपने सीन में पास किया. तो मैंने एक सीन का ऑब्जेक्ट बनाया. उस सीन के ऑब्जेक्ट में मैंने अपना बटन पास कर दिया. ओके, सीन की साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है 250 by 250. सो दिस साइज इज ऑफ सीन साइज, दैट इज ऑफ 250 by 250. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ नोड विच इज अ बटन. उसको मैंने सीन के ऑब्जेक्ट में पास कर दिया. अब हमने नोड और सीन क्रिएट कर दिया है. नाउ वी हैव टू पास द सीन इन माय स्टेज. तो यहाँ पे जो हमने प्राइमरी स्टेज ऑब्जेक्ट पास किया था ऑफ टाइप स्टेज, उसमें हम स्टेज का टाइटल सेट करेंगे यूजिंग सेट टाइटल मेथड. यहाँ पे मैंने सेट टाइटल किया है माई JavaFX. दिस इज टाइटल ऑफ माई स्टेज. उसके बाद हमने यहाँ पे जो सीन क्रिएट किया है वो सीन हम यहाँ पे स्टेज में पास करेंगे यूजिंग सेट सीन मेथड. ठीक है, सो दिस सीन इज पास्ड ओवर हियर इन सेट सीन मेथड. ठीक है, और उसके बाद हमने जो नोड्स और सीन सेट किए हैं उसको हमें स्टेज में पास कर दिया. उसके बाद स्टेज को क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा. So we have to use show method to display the stage. Okay, so these are main steps in any Java application. सबसे पहले एप्लीकेशन क्लास को इंपोर्ट करो, फिर उसको इनहेरिट करो हमारे क्लास में, उसकी स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करो. उसके बाद बॉटम अप मैनर में हमें स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले हमने नोड क्रिएट किया, नोड को हमने सीन में पास किया और सीन हमने यहाँ पे पास किया स्टेज के अंदर, और फिर हमने स्टेज को शो कर दिया. ओके, सो दिस इज हाउ बेसिक जावा एप्लीकेशन विल वर्क. आई होप दिस बेसिक JavaFX program is clear to all of you. Now let us see this in IDE. अब हम इसको Eclipse में रन करके देखते हैं. Suppose I have written this program over here.
ठीक है, दैट इज JavaFX1 extends application. देन मेन मेथड में मैं एप्लीकेशन को लॉन्च कर रही हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट मेथड एप्लीकेशन की है जो उसको ओवरराइड कर रहे हैं। फिर हम ओके लेट्स फॉरगेट दिस नाउ बिकॉज थोड़ा सा कोड इसमें चेंज है, सो लेट्स जस्ट रन इट। उस सबसे पहले रन करने के लिए मुझे वर्चुअल आर्ग्यूमेंट को सेट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सेट कर दी है, अगर आपने सेट नहीं की होगी तो इट विल थ्रो एन एरर। अगर वो एरर आपको दिखती है तो you have to do this. Our program is JavaFX1. ठीक है, I'm so sorry, excuse me, let me do it again. Run configuration JavaFX1. उसके बाद आपको सेकेंड टैब में जाना है, arguments टैब में, and you have to include this virtual arguments so that our program will run successfully. इसमें हमें क्या करना है, we have to provide path. जो हमने JavaFX की SDK इंस्टॉल की है उसका पाथ हमें प्रोवाइड करना है, और JavaFX ग्राफिक्स लाइब्रेरी को हमें इसमें इंक्लूड करना है, इस मॉड्यूल को हमें ऐड करना है वर्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में, सो दैट ग्राफिक्स मॉड्यूल विल बी एडेड टू आवर JavaFX एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रन एंड दिस सिंपल स्टेज विल बी शोन। इसमें बस हमें सिर्फ स्टेज दिखाया गया है। Okay, that's why we are seeing this. Now let us see another program. ये ellipse का program है। एक हमें ellipse दिखेगा, number of ellipse 16 ellipse we have created. Okay, so in for loop we have created 16 ellipse shapes, so it will look like this. ये हम आगे पढ़ेंगे कि ellipse कैसे create करते हैं, but for now this was just an introduction. Thanks for watching.